उज्जैन में क्या हुआ है? मुहर्रम जुलूस के दौरान एक गाड़ी को लटकाकर उसमें ब्लास्ट दिखाया गया और इस ब्लास्ट को मुहर्रम जुलूस के दौरान निकाला गया। अब ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये मुहर्रम जुलूस के दौरान की तस्वीर है। एक गाड़ी को लटकाया गया और उसमें ब्लास्ट दिखाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर विवाद क्यों है, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस शोक मनाने के लिए, लेकिन उसमें एक ब्लास्ट दिखाकर क्या आतंकवाद की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी पर बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था और उसमें लिखा था ले फिर आ गया। अब आखिर क्यों ये ब्लास्ट किया गया और इससे संदेश क्या देने की कोशिश की गई, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु दोनों ही इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ले फिर आ गया, ये बड़ा सा पोस्टर इस पर लिखकर गाड़ी पर लगाया गया और उसके बाद इस गाड़ी को ब्लास्ट करके एक ब्लास्ट यानी कि एक क्या आतंकवादी घटना दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बताती हूं कि इस पूरे मामले में यह पूरा बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ है। यह महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ। भड़काऊ जुलूस वडनगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुआ। कार में ब्लास्ट किया गया। 40 फीट हवा में लटकी गाड़ी में ब्लास्ट का वीडियो वायरल हुआ। अलग अलग तरह के ब्लास्ट के दृश्यों को वहां पर दिखाने की कोशिश की गई। सिर्फ यही नहीं, आगे आपको 2 और तस्वीरें दिखाऊंगी कैसे वहां ब्लास्ट दिखाया गया। अब मुहर्रम का जुलूस 24 जून की रात का है बताया जा रहा है। मुहर्रम पर निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। जिस इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया गया था उस आईडी पर पहले भी कई धमाकों के वीडियो मिले, यानी कि ब्लास्ट के वीडियोस के साथ ही इस वीडियो को भी प्रचारित किया गया। धार्मिक आयोजनों में पटाखों पर पहले से पाबंदी, खुलेआम विस्फोट जैसी गतिविधियों की अनुमति आखिर किसने दी? ये खुले में ये विस्फोट किया गया, इस पूरी गाड़ी को उड़ाने वाला विस्फोट, ये देखिए, ये करके इस जुलूस में निकाला गया। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में दिख रहे कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुहर्रम जुलूस के आयोजकों से पुलिस ने पूछताछ की है। वैन में विस्फोट करने के आरोपी 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए। विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री का पता लगा रही है पुलिस। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसने आज हड़कंप कैसे मचाया और सवाल यह है कि मुहर्रम के जुलूस में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप। अब आपको दिखाती हूं कि हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, कैसे हिंदू पक्ष ने तो इसे सीधे आतंकवाद से जोड़ दिया। जरा सुनिए। उज्जैन के बड़नगर तहसील में कल रात को मुहर्रम के जुलूस में एक मारुति वैन को 40 फीट ऊपर उठाकर उसमें विस्फोट किया गया और उसमें लिखा गया, बताया गया कि हम फिर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आतंकवाद जिंदा है और वो किस तरह से भारतीय संस्कृति को नष्ट कर सकते हैं उन्होंने साबित कर दिया है। और ये उज्जैन शांति का टापू था जिसमें अशांति की गूंज उन्होंने पैदा की है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बड़नगर के टीआई प्रशासन क्या भाड़ झोंकने गए थे? किसने इजाज़त दी इनको इतनी बड़ी क्रेन उठाने की या ऊपर ले जाकर विस्फोट करने की इजाज़त इनको किसने दी? जिस तरह से जीप को 40 फुट ऊंचा करके और हवा में विस्फोट किया गया, वैसा दृश्य प्रतीत हो रहा था जैसे वहां के आसपास के सभी हिंदुओं को डराने, धमकाने और एक आतंकी मानसिकता से तुरंत त्रस्त करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था। जिस प्रकार का वीडियो आया बेहद गंभीर है। क्या शासन प्रशासन ने ऐसे विस्फोट की अनुमति दी थी क्या? अगर वहां कोई बड़ा हादसा हो जाता, कुछ लोग हताहत हो जाते, कौन जिम्मेदार होता? तो आपने सुना कि हिंदू संगठन सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुहर्रम में ये ब्लास्ट दिखाने की जरूरत क्या थी? ये आतंकवाद को प्रचारित कर रहे हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मुहर्रम है ही नहीं, ये हो क्या रहा है? वीडियो के अंदर जो नजर आ रहे हैं, कुछ लड़के लाल झंडे लेके खड़े हैं। उन लड़कों की निशानदही करनी चाहिए। जिस आईडी से इंस्टाग्राम पर डाली गई है उस आईडी की भी जांच होनी चाहिए कौन लोग हैं, और जो लोग इसके अंदर शामिल है उनको हुकूमत मध्य प्रदेश
हुकूमत हिंद कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ये इस्लाम नहीं है, ये वो जुलूस नहीं है जो मुहर्रम का मातम का जुलूस पहले निकलता था, जिसकी तमाम उलमा सुन्नी और शिया मिलकर जिसकी हिमायत करते थे कि हाँ निकलना चाहिए। आज उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो समाज, इस्लाम सबके ख़िलाफ़ है। डीजे बजना, इस तरह के विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ा देना, मैं समझता हूँ ये गलत है। जैसे कि आपने बताया, ये कल रात का ये एक अडार मोहल्ले का अखाड़ा था बड़नगर में, जहाँ पे इन्होंने क्रेन से एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे और विस्फोट चला के उसको उड़ाया है। तो उसमें अभी FIR हो गई है। इसमें हमने 4 नामजद और अन्य आरोपी भी बनाए हैं। जो ऑर्गेनाइज़र है शोएब खान, उसको हमने आरोपी बनाया है। इसके अलावा जाहिद खान और तस्लीम, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडे लहरा रहे थे, उनको भी नामजद आरोपी बनाया है। इसके अलावा जो क्रेन मालिक गोपाल माली है, उसको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है और बहुत जल्दी इनको राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सिर्फ उज्जैन नहीं, बिहार के शिवहर की तस्वीर देखिए। यहाँ मुहर्रम अखाड़े के दौरान मुहर्रम अखाड़े में तब्दील हो गया। कैसे बवाल हुआ 2 गुटों के बीच, वो आपको दिखा रही। 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग तो घायल हो गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़े और इस पूरे मामले में फिर शिकायत दर्ज हुई। आज की एक और बड़ी खबर, और वो खबर आपके पासपोर्ट से जुड़ी हुई है। क्या आप भारत के नागरिक हैं और क्या ये पासपोर्ट आपकी नागरिकता को प्रमाणित करता है? नहीं। और यही इस खबर में पूरी खलबली लेकर आया है, क्योंकि अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है तो वो ये साबित नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि पासपोर्ट नागरिकता साबित करने का कोई दस्तावेज नहीं है। पासपोर्ट विदेश में पहचान बनाने का दस्तावेज है, ऐसा देश का विदेश मंत्रालय कह रहा है, यानी MEA कह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बयान आया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सहूलियत के लिए जारी होता है पासपोर्ट, यानी कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। नागरिकता दूसरे दस्तावेजों से साबित होती है, यह भी कह रहा है विदेश मंत्रालय। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर MEA का यह बड़ा बयान आया। विदेश मंत्रालय के बयान से लोग परेशान हो गए, एक राजनीतिक तूफान उठ गया। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पासपोर्ट है, इसका सीधा मतलब है ये इंडिया का पासपोर्ट है, हम भारतीय हैं। लेकिन इसे लेकर कुछ जो औपचारिकताएं हैं वो आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आज जब ये खबर आई तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और